तेज सरकार की तीसरी बार सरकार बनने पर नरेंद्र मोदी का पहला बजट, और यह बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। इसे संसद में पेश किया उनका बतौर वित्त मंत्री लगातार ये 7वां बजट है। 2024 के लिए ऐलान आम आदमी की जेब का बोझ बढ़ाया है और किसने राहत मिली है देखते हैं, जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर इसमें उन्होंने एक बड़े ऐलान किए हैं। जिन चीजों का दाम कम किया है, अधिक हो सकता है, इस बारे में वित्त मंत्री ने 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई है और 2 बार बढ़ाई है। इसका मतलब है कि 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 महंगे हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस बजट में कौन कौन सी चीजें महंगी हुई है और कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई है। सोना, चांदी, कैंसर की दवाइयां, फोन, चार्जर, इलेक्ट्रिक सामान, एक्सरे ट्यूब। वहीं महंगा जो है वो लेबोरेटरी केमिकल, सोलर ग्लास, सुपारी, प्लास्टिक प्रोडक्ट, टेलीकॉम, एंटीपेंट। बजट बाद में इन चीजों पर घटाए गए हैं। अब दाम की बात करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर मरीजों के इलाज में बड़ी राहत दी है। मेडिकल में कैंसर से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां, उपकरणों का पर कस्टम ड्यूटी घटाई है। इसमें कैंसर का इलाज सस्ता होगा। वित्त मंत्री ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सोने और चांदी की कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी है। ऐसे में सोने और चांदी को बनाने वाले गहने सस्ते हो जाएंगे। यह आभूषण के शौकीन के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि सोने और चांदी का दाम लगातार बढ़ रहे थे। साथ ही वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट टैक्स कम किया है। वहीं चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का साथ झींगा, मछली के दाम भी कमी आएगी। ऐसे में वित्त मंत्री ने कुछ टेलीकॉम, एंटीपेंट, बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया है। पहले इन प्रोडक्ट पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, लेकिन अब 15% लगेगी। सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक से बनी चीजों के दाम भी बजट के बाद अब बढ़ सकते हैं। सोलर सेल या फिर सोलर मॉड्यूल बनाने में इस्तेमाल होने वाली सोलर ग्लास भी कभी टैक्स बढ़ा है। इसका मतलब है कि सोलर सिस्टम लगाना अब थोड़ा महंगा हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को केंद्रीय में 2024 का एक बजट पेश किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट। वित्त मंत्री ने कई प्रणाली जो है तहत आयकर स्लैब में बदलाव किए हैं। ऐसे में इस ऐलान में नौकरी पेशा लोगों को पहले ही तुलना में 17,500 रुपए तक की बचत होगी। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण केंद्रीय बजट आज पेश हुआ है, लोकसभा में पेश किया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने सरकार का ये 11वां पूर्ण बजट पेश किया है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण के दौरान टैक्सेशन से जुड़ा कई बड़ा बदलाव नहीं किया, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अहम ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने करीब 4 करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़े लाभ होने की बात कही है। इस बार अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार करो सरल बनाने के कारदर्ता में सेवाओं के लिए सुधार करने की निश्चितता प्रदान करेंगे और मुकदमेबाजी कम करने के प्रयासों को जारी रखेंगे। नई कार्यप्रणाली के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान इस बार वित्त मंत्री ने कर प्रणाली के लिए 3 से 7 लाख रुपए तक 5% का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा है कि 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर करदाताओं को कोई नहीं टैक्स देना होगा। साथ ही 10 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को 10% का टैक्स का प्रावधान किया गया। नई कार्यप्रणाली में 17,500 रुपए तक का लाभ होगा। वहीं वित्त मंत्री ने पेंशन भागियों के लिए पारिवारिक पेंशन की कटौती 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए तक कर दिया है। सरकार के इस फैसले में देश के वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। आज इस बजट में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज अनेक कार्यक्रमों के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। 9 साल बेमिसाल, हर कदम आपके साथ। नमस्कार।